हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इसका हल करते हैं। क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम निकालें। तो देखिए इसका हल। हमें 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले हम इस दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो पहले हम 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम अभाज्य संख्या से भाग लगाएंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों? 2। उसके बाद 3, 5, 7। तो पहले हम 2 से 96 में भाग लगाएंगे। अगर लगेगा तभी लगाएंगे, अगर नहीं लगेगा फिर हम अगली अभाज्य संख्या से लगाएंगे। तो 96 है, लास्ट वाली संख्या 6 है, तो ये 2 से भाग लग जाएगा। 9 लगेगा, 2 से भाग 4 बार में, 4 दूना 8, एक बाकी हो जाएगा। तो 6 के अगाड़ी आ जाएगा तो हो जाएगा 16। 16 2 से भाग लग जाएगा 8 बार में, 8 दूनी 16। फिर 2 से भाग लग जाएगा 48, 4 लग जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4 और 8 लग जाएगा 4 बार में। फिर 2 से भाग लगाएंगे 24 में लगेगा, 2 से भाग 12 बार में, 12 दूना 24। 2 से भाग देने का मतलब ये है कि हम आधा करते जाएंगे। फिर 12 2 से भाग लग जाएगा कितनी बार में? 6 बार में, 6 दूना 12। फिर 6 लगेगा 2 से भाग कितनी बार में? 3 बार में, 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ 3 है तो 3 2 से भाग नहीं लगेगा। तो अब हम अगली अभाज्य संख्या 3 से ही 3 में भाग लगाएंगे। तो 3 से 3 एक बार में लगेगा। तो यहाँ देखिए 1 आ गया। तो यह अभाज्य गुणनखंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 404 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ 404। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले हम 2 से भाग लगाएंगे, लगेगा तभी लगाएंगे, अगर नहीं लग रहा है तो हम अगली अभाज्य संख्या से लगाएंगे। तो 4 2 से भाग लग जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4, 0 नहीं लगेगा तो ऐसे ही उतार देंगे। 4 लग जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4, 2 से 2 है तो अभी भी 2 से लगेगा, 2 लग जाएगा एक बार में, 0 नहीं लगेगा, फिर 2 लग जाएगा एक बार में। तो यहाँ 101 भी हमारा एक अभाज्य संख्या है। तो ये जो है 101 से ही लगेगा भाग एक बार में। तो यहाँ भी 1 आ गया। तो इतना ही होगा इसका अभाज्य गुणनखंड। तो हम इसे इस प्रकार लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 96 बराबर, हमने यहाँ इसे अभाज्य गुणनखंड किया है तो इन सभी संख्या को गुणा के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार और 3 एक बार। तो गुणा करके लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 3। 5 बार 2 गुना में है और एक बार 3। इसी प्रकार 404 बराबर है, क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 101। तो लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 101। तो इस प्रकार हमने इसे अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 जो है 5 बार गुना हुआ है तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुने 3। 3 एक बार गुना हुआ है इसलिए 3 को एक बार गुना करके लिख दिया। यहाँ 2 5 बार गुना हुआ था इसलिए 2 की पावर हमने 5 लिख दिया। पावर का मतलब ये होता है कि वो संख्या उतनी बार गुना में है। तो 2 का पावर 5 है, इसका मतलब ये है कि 2 5 बार गुना हुआ है। तो इस प्रकार भी हम इसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम इसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 2 कितनी बार गुना हुआ है? 2 बार। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना? 2 और गुने में 101। एक बार गुना हुआ है इसीलिए हमने इसे 101 लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, लेकिन हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ को हम मौसक कहते हैं और एलसीएम को लसक कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्त्य। तो दोनों निकालेंगे। तो पहले हम इस दोनों का 96 और
404 का HCF निकालेंगे मौसम। तो लिख लेते हम HCF यानी मौसम बराबर। तो मौसम दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम इस दोनों अभाज्य गुणनखंड में कॉमन वाली संख्या देखेंगे, यानी मैच करेंगे। अगर जो संख्या मैच हो रहा है, कॉमन दिख रहा है, वही हमारा HCF होगा, मौसम होगा। तो देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इस दोनों में मैच हो रहा है, तो इस दोनों में से हम 1 2 निकाल लेंगे। ठीक है, अब फिर से देखेंगे, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, ये दोनों मैच कर रहा है, तो इसे भी लिखेंगे। तो हम यहाँ गुना चिन्ह लगाकर इसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ ये 101 है, तो ये मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 2 ही 2 है, लेकिन यहाँ 5 2 है, तो इसीलिए 2 2 आ गया। अब कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी कोई भी हमारा मैच नहीं हो रहा है। तो HCF बराबर दोस्तों यही होगा 2 गुने 2 यानी 4। तो 4 दोस्तों हो गया हमारा HCF। ठीक है, तो अब हम इसी की मदद से एलसीएम भी निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों हम एक फार्मूला का प्रयोग करेंगे। फार्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम। तो लिख लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम। तो हमें यहाँ एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर हम फार्मूला लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा में HCF। हमने इसी फार्मूला से एलसीएम वाला फार्मूला निकाला है। एलसीएम बराबर हम लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा में HCF। HCF को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, इसीलिए एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा में HCF। तो हम यहाँ मान रखेंगे तो हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ फार्मूला में है दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ वो दो संख्या कौन कौन है, 96 और 404 है। यही दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम फार्मूला में दो संख्याओं का गुणनफल यानी 96 गुने 404 और HCF है, तो HCF हमने निकाल रखा है, कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब इसे हम हल करेंगे यानी भाग देंगे। तो हम यहाँ 4 से 404 में भाग दे सकते हैं। कितनी बार में कटेगा ये, एक बार में, फिर 0, फिर एक बार में। तो 4 से 404 101 बार में कटेगा। तो अब इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, जो बाकी रह गया है ये हो जाएगा 96 गुने 101। तो गुना करेंगे 96 से 101 में, तो ये हो जाएगा 606, फिर गुना करेंगे 909, जोड़ेंगे 6969, तो कितना होगा दोस्तों ये 9696। तो ये है हमारा एलसीएम। तो इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और एलसीएम निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।